और विश्वास आपको वही करना है जो सांप की डंडी है ना, उसी सांप की डंडी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। अब आप मजबूरी में उस डॉक्टर से बताएंगे कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, वो आपको नॉर्मल दवाई देते ही साथ में बोलेगा कि आप कोरोना का टेस्ट करा लो। यहाँ से शुरुआत हो गई। कोरोना टेस्ट 2500 रुपया, पॉजिटिव आएगा तो सबका फायदा, नेगेटिव आया तो मरीज का फायदा। अब फायदा किसको होना चाहिए ये समझने वाली बात है। डॉक्टर रेफरेंस से भेजा तो चार्जेस तो उसका मिलेगा कुछ। अब इसके बाद पॉजिटिव आया, वो वापस भाग के आएगा कि डॉक्टर साहब आप ही बताओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपने मुझे बता दिया, ऐसी जगह भेजा, उसने रिपोर्ट मेरा दे दिया, मुझे बचाओ, मुझे अच्छी जगह बताओ। बिल्कुल सही बताएंगे। अगर तुम सरकारी में जाओगे तो जान से जाओगे, और प्राइवेट में जाओगे तो धन से जाओगे। तो सोच समझ लो, मेडिक्लेम है तो बताओ, हाँ सर 5 लाख का, बिल्कुल बस ये अस्पताल में जाओ, मेरा दोस्त है, मेरा नाम बताओ, काम हो जाएगा। जब कोरोना का इलाज ही नहीं तो 5 लाख रुपए का मेरे को वो समझ नहीं पड़ा, लाख रुपए भी का और 50,000 भी लेता तो तू का लेता है डॉक्टर? तेरे हॉस्पिटल का इतना बेड का भाड़ा है कि तू 5-5 लाख रुपए लेने लगा। ये क्या चीज है डॉक्टर तेरा? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर और मैनेजमेंट का। ये पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो जांच से लेकर इलाज तक फ्री करो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी है तो फ्री है सरकार की तरफ से, अगर प्राइवेट है तो सरकार उसका भरपाई देगी, उस पेशेंट का खर्चा सरकार देगी, क्योंकि इसने लाइफ टाइम टैक्स दिया है। पेट में था तब से टैक्स दिया है उस बच्चे ने जो भारत के अंदर जन्म ले रहा है, और उस बच्चे का अधिकार है कि सरकार उसकी मदद करे। बताना चाहूंगा कि वहीं से शुरू होता है और खेल। आप पॉजिटिव निकल गए, अब आप अपनी वाइफ का चेक कराइए, अपने बच्चों का चेकअप कराइए, अपने भाई का चेकअप कराइए, माँ बाप का चेकअप कराइए, यानी एक के साथ 10 फ्री। जो आपने कहा ना वो फ्री हो गए। अब उनका चेकअप में 2500 रुपए की बात कर लेते हैं, 2500 के हिसाब से 10 आदमी मिल गए तो ये आराम से हो गया। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। 10,000 रुपए का काम हो गया। इसमें से 4 को और दिखा देंगे तो वो 40 को और दे देंगे, 6 को नेगेटिव कर देंगे, 4 को दिखाएंगे तो 40 और मिल जाएंगे। यानी इसीलिए आज लगातार आपके न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रहे हैं। ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैंने ये जो मैंने बताया ना आपको, अगर कोरोना का है, अगर सरकार चाहेगी तो कोरोना हो गया तो उसको फ्री इलाज और फ्री टेस्टिंग, और उसके अलावा दूसरा कुछ है, निमोनिया है या सर्दी खांसी है या वायरस फीवर है, तो उनका चार्ज करो तो देखो ऑटोमेटिक कैसे ग्राफ नीचे आता है। ये मेरा दावा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। आज फिर से हाजिर हैं कुछ सुलगते सवालों के साथ, कुछ जरूरी सवालों के साथ, जो सवाल हमारे लिए और आपके लिए अहम होते हैं। लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और हम समाचार के माध्यम से आप तक उन खबरों को पहुंचाते हैं जिन खबरों की आपको आवश्यकता होती है। अल्ताफ जीवानी जी जो हमेशा बेबाक बोलते हैं, आज फिर अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारे सुलगते सवाल आपके होते हैं, इसलिए आप खुद शेयर करें, अपनी जिम्मेदारी के साथ उन अधिकारियों तक पहुँचाएँ, उन नेताओं तक पहुंचाएं, उन कर्मचारियों तक पहुंचाएं, उन डॉक्टरों तक पहुंचाएं जिनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं मैं। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि एक डर ने कई लोगों से डरा दिया और एक डर ने लोगों को उजाड़ दिया। एक डर है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति अंधेरे में फंसा हुआ है, सवालों के घेरे में उलझा हुआ है। ऐसे सवाल हैं जो इंसान सोच तो सकता है पर बोल नहीं सकता। बड़े आदमी सोच सकता है, आज 4-5 महीने से लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं, और व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आप अगर बोलोगे तो आपको इस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। यानी लोग एक डर के माहौल में, बिल्कुल डर के माहौल में बैठे हुए हैं, यानी बोलना भी पाप है। पर हम तो मीडिया से है तो हम तो बोलेंगे, और बोलना हमारा फर्ज है। तो मैं बात करूंगा, ये बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। मैं ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की क्यों बात कर रहा हूँ? ये छोटे मियाँ जो, पहले मैं छोटे मियाँ की बात करूंगा, फिर बड़े मियाँ पे आता हूँ। छोटे मियाँ जो है केमिस्ट वाले, मेडिकल वाले, उनको मैंने सुना था कि वो 40% मार्जिन उसको हर दवाई पे है, और बाकी उसके साथ में छोटी मोटी जो चीज़ बेचते हैं चटर पटर, उन पे 50 से 60% मार्जिन है। तो उनके मार्जिन से और धंधे पे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर जो इतनी मार्जिन अभी जो ये महामारी के पीरियड में जो कमाने के लिए जो लोगों ने आतंक मचा के रखा है, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आप समझ लेना, जो भी है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी 1 रुपये 60 पैसे का जो मांस आता है, 1 रुपये 60 पैसे का मांस आता है, वो 30 रुपये में बेचते हो लोग, यानी कितने % की मार्जिन हो गई आप सोच। अनलिमिटेड
इसका कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड मार्जिन है। और जो सैनिटाइजर आता है, सैनिटाइजर का 5 लीटर का जो कैन आता है 550 से 600 रुपये में आता है, उनका 1200 से 1300 रुपया ये लोग लेते हैं। और दूसरा जो अभी एक स्टैंड निकला है की कीमत खाली एक पाइप और नट बोल्ट के ऊपर है, वो मैन्युफैक्चरर को 250 से 300 रुपये में गिरता है और ये लोग को 600 रुपये में देता है और ये लोग 1200 से 1300 रुपये लेता है। यानी इनकी मार्जिन कितनी होगी छोटे मियाँ लोग की। यानी छोटे मियाँ भी ये जो महामारी का जो है समय है इसमें छोड़ नहीं रहे। कोरोना काल की बात की जाए तो इस कोरोना काल में कुछ लोगों की दुकानें तो भरी की भरी रह गई, भरने से भी ज़्यादा भर गई। हमने देखा कि जो दुकानें किराने की थी, राशन की थी या फिर जो है मेडिकल थे या जनरल स्टोर, वो जितने थे लॉकडाउन के शुरुआती दौर में उससे डबल आज के डेट में हो गए, क्योंकि इनको पूरी छूट मिली, दुकानें खुली रही। लेकिन छूट के साथ साथ इन्होंने जो चीज़ें, जो माचिस लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से पहले 1 रुपये में बिकता था, लॉकडाउन में लोगों ने 3 रुपये में बेचे, 5 रुपये में बेचे, 10 रुपये में एक माचिस बेची गई। साथ में आपको बता दूं कि माचिस के अलावा जैसे कि घरेलू ज़रूरत की चीज़ें हो गई, जैसे कि चूनी की डिबिया हो गई या फिर और कोई चीज़ें हो गई जो पैकेट के आते थे, छोटे छोटे पाउच में आते हैं, साबुन की टिक्की हो गई, जो मार्केट में मिलना बंद हो गया। यहाँ तक कि पार्ले जैसा बिस्किट जो लोगों ने जो है 10-10 रुपये में बेचा है। वजह ये थी कि लोग, जैसे कि अब सड़कों पर कुछ मिलता नहीं खाने के लिए, लोगों को दुकानें खुली नहीं थी खाने पीने की, लोगों की मजबूरी थी कि मेडिकल पे जाए तो भी बिस्किट ले सकते हैं और किराने की दुकान पे जाए तो बिस्किट ले सकते हैं जनरल स्टोर पे। तो यहाँ पर बिस्किट शॉर्टेज बोल करके दबा के लूटा गया। अब लूट की बात चलिए ठीक है, वो तो वक्ती तौर पे ये सब घटनाएं घटी हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति जो लगातार चल रही हैं, जिनको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल, एक मेडिकल को दंगे के दौरान भी खोलने का आदेश है, एक मेडिकल को 24 घंटे भी खोल सकता है, एक मेडिकल वाला कभी भी अपनी दुकान को खोल करके अपने कस्टमर को सामान दे सकता है, इतना उसको छूट रहती है। लेकिन उस छूट के, जो साल के 12 महीने इस छूट से फ़ायदा उठा सकता है, वो लॉकडाउन में गरीबों का, मजबूरों का, लाचारी का कितना बेइंतहा फ़ायदा उठाएगा, ये किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्हें कैसे, किस कैटेगरी में रखा जाता है भाई? ये जो आपने छूट की बात किया, तो ये छूट में लोगों ने बराबर लूट लिया, लोगों को लूट लिया। पर मैं ये कहूँगा, जब अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। उनकी भी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। ऊपर वाले का डर रखो, ऊपर वाले से उनकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के काल में सबसे अहम होता है इंसान के लिए खाना और दूसरी बात बीमारी से बचना। लेकिन हर बीमारी से बचने के लिए हमेशा दवा तो नहीं खाएगा, लेकिन बीमारी से बचने के लिए सेफ्टी चीज़ें जरूर खरीदेगा। अब 3 रुपये के अंदर, यानी 1 रुपये 60 पैसे या 2 रुपये के अंदर जो मास्क आता है उसे 30 रुपये का बेचना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक इंसानियत है। दूसरी बात, सैनिटाइज़र की बात आपने बताई। सैनिटाइज़र के जो 5 लीटर का बॉक्स आता है, कैन आता है, उस कैन को यहाँ 1500, 1200, 1800, यानी कि किसी भी तरीके से इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, तो इसे क्या याद रखा जाना चाहिए तब भाई? बिल्कुल याद रखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं तो ये बोलूँ, बिल ले लेना लोग, बिल, ये सब कोरोना हो जाने के बाद में हम सरकार के पास ये बिल इनका सबमिट करेंगे कि ये इसमें सैनिटाइजर में खर्चा कितना और लिया कितना है लोगों ने। शॉर्टेज बता करके, तमाम तरह के उलझने बता करके, या फिर माल क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है सैनिटाइजर में, क्या डाल दिया जाएगा। हम एक सवाल और आता है, जनता पूछ रही है आज सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब सैनिटाइजर से कोरोना वायरस मर जाता है तो क्या कोरोना वायरस को मारने की और कोई दवा नहीं बन पाई? सिर्फ एक सैनिटाइजर है तो क्या दवाई नहीं बन सकती? एक सवाल ये आता है। दूसरे सवाल ये आते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टरों के एक कैटेगरी फिक्स हो गई है। कोरोना काल में एक कैटेगरी फिक्स हो गई कि ये डॉक्टर जो ओपीडी में बैठते थे वो अब नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, MBBS थे, ये सब लोगों को अलग अलग ले जाके रख दिया गया है। तो क्या अब जो कोरोना में सबके सब लग गए तो बाकी लोग जो बीमार थे उनके इलाज के लिए कौन रह गया? कोई रह गया? देखो, सब डॉक्टर की बात तो नहीं करूंगा मैं, पर जो कुछ बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं और जो हॉस्पिटल खोल के रखे मैनेजमेंट, उनका जो मैनेजमेंट है वो बाकी सांप के जैसा है। आपने वो डॉक्टरों के सिंबल के ऊपर देखा है वैसा 2 सांप ऐसा,
वो सांप के ऐसा, यानी सांप काटने वाला, डसने वाला सांप है ये। तो ये अभी मैं बड़े मियाँ की बात करूंगा, छोटे मियाँ की बात मैंने कर दिया, अब बड़े मियाँ पे जाऊंगा। तो बड़े मियाँ, अगर सरकार चाहे तो ये बड़े मियाँ को ऐसा ऑर्डर दे सकती है, और ये जो लेबोरेटरी जो जांच करते हैं उनको ऐसा लेबोरेटरी, जो कोरोना होगा उनका आपको फ्री करना पड़ेगा। अपन कोरोना के अलावा जो बीमारी होगी, निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, वायरस फ्लू हुआ, जो पहले ये लोग वायरस फ्लू बोलते थे, खांसी सर्दी हुई, उनका आपको चार्ज मिलेगा। तो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है ना, वो ग्राफ ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि ये कोरोना नहीं, वो ऑटोमेटिक बोलेंगे कोरोना नहीं है, उनको फ्लू हो गया है, वायरस हो गया है, वायरस फीवर हो गया है। उत्तर प्रदेश की एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, जिस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक कोरोना के जांच के एक डिस्पेंसरी में, कोरोना के जांच के डिस्पेंसरी में वहाँ पे सौदा हो रहा है कि अगर आपको पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए तो 2500 रुपये खर्च करेंगे, 2500 रुपये देंगे, आपको नेगेटिव रिपोर्ट नहीं जाएगी। अभी फिलहाल कंट्रोल है। अच्छा एक बात और, ये मैंने हो सकेगा मैं वहाँ, ये प्राइवेट आ गई है वैसे आ गई है? नहीं क्या बात है, लेकिन किसी का आप जिक्र नहीं नहीं अभी कैसी बात, डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहा हूँ, हमें तो देखो ऐसा है, वो ऐसे मिलेंगे आपसे कहीं भी लेके भागे, फिर कोई स्टैम्प लगी हुई जेन्युइन तरीके से काम, क्योंकि देखो काम तो ऐसी होना चाहिए। और देखो ये तो चाहे पैसे कराओ, फला बाबू जी ये कर रहे हैं सब काम, ये तो 7 दिन तक वैलिड है। अच्छा बस 7 दिन तक ही मानी जाएगी? 2000 रख लो, 500 रुपये ठीक है, दे देना। अब ये मैं डाल देता हूँ 500 आपको। अब ये आप 500 रुपये कल आप मुझे 7 बजे फोन कर लीजिएगा, तब लेकर आइएगा। अच्छा पहले फोन कर लेंगे, कोई बात नहीं, डॉक्टर भी नहीं आएगा, ये तो आनंद इधर को जो है ये आपके पास आ जाएंगे। नंबर तो है आपके? अच्छा नंबर है ना? हाँ मेरे पास है। हाँ तो दोनों में कोई सा कोशिश ये हो कि काम जेन्युइन हो। ये काम तो जेन्युइन ही है, रिपोर्ट की कॉपी तो मिलेगी ना? अच्छा डॉक्टर साहब आपको दे दी जाएगी कल साहब। अब हमें मरीज की जरूरत नहीं है लेने की? अभी मतलब रिपोर्ट के लिए तो टेस्ट के लिए तो जरूरत नहीं है, टेस्ट के तरीके से कराने लगे तो टेस्ट निकालना ही बहुत भारी है, यहाँ का जाएगा या यहाँ का, ये तो बस है सेटिंग। तुम्हें नेगेटिव की मिलेगी, नेगेटिव की मिल जाएगी, टेस्ट कराने में तो ये फायदा, उन्होंने दे दी पॉजिटिव की तो दिक्कत हो जाए, थोड़ा घर प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा ऐसा भी है, और 14 दिन के लिए तो आ ही जाएगा। हाँ नहीं उसी से तो बचना चाहिए उन्होंने पॉजिटिव को नहीं को बताओ, वो कहते ना गए तो नमाज पढ़ने और बोले गले पड़ गए, वो काम नहीं होनी चाहिए ना, ये इसी से बचने के लिए तो कर रहे हैं। यही है, ठीक है। तो इससे तो आपका ऐसा काम हो जाएगा, आप कहीं भी लेके दिखा दो, बस आप कहीं भी लेके जाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्ट दो, काम ये करा रखी है। नहीं हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, कॉपी मिल जाए या हम आपको एक बात तो ओरिजिनली आपको दे दी जाएगी। डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ, अगर हमें कहीं ले जाना होता फिर हम यहाँ आते क्यों? नहीं मैं क्या करूँगा, ना ना आपकी काम की, आपकी नहीं किसी की काम की, आपको तो मरीज की। अब यहाँ सवाल उठता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना लेबोरेटरी वाले के हाथ में, और वहाँ भी ये सवाल किया जाएगा अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो हम आपको 2500 रुपये दीजिए, हम नेगेटिव का रिपोर्ट देंगे, और पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव आएगा बिना पैसे के। तो सवाल वही उठता है कि 2500 रुपया लेके नेगेटिव करने वालों को अगर फ्री कर दी सरकार, क्या आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर पॉजिटिव पेशेंट मिल गया? तो ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि फिर पॉजिटिव की जो रिपोर्ट आ रही है ना, दिन ब दिन जो दिख रहा है, आपको डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, डराया, ये डर खत्म हो जाएगा आपका, और सही मायने में सच रिपोर्ट सामने आने लगेगी। ये जो लेबोरेटरी का जो खेल है, उनको तो इतनी मजा आ रही है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव आता है तो उसके साथ में उसको 4 फ्री मिलता है, एक के पीछे 1 फ्री मिलता था, ऐसा सुना था मैंने, एक के पीछे 4 फ्री मिलता है, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं, उनके आजू बाजू में रहते हैं, उनका भी टेस्ट कराना पड़ेगा, तो उनको भी पैसा मिलेगा। तो उनको तो मैं देख रहा हूँ पीपी किट पहन के लोग, मैं पहले से वीडियो में देखा था कि भाई ये इनको टाइम मिला और ये नाच रहे, बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया ये नाच इसके ले रहा है क्योंकि उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं बच रहा है, क्योंकि लोगों को इतनी पेमेंट आ रही, इतना काम आ रहा है उनके पास, क्योंकि वो पीपी किट पहन के कुछ लोग नाच रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो वो नाच उनकी खुशी का नाच है। बताना
बताना चाहूँगा कि इस दौर में इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बिजनेस आ गया। जिधर देखो उधर पैसा, जिधर देखो उधर कमाई। एक बार सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए आपको, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास पहुँचो, वहाँ से एक बिजनेस शुरू होता है। आप पहुँच गए, एक ऐसे खजाने के पास पहुँच गए हैं जहाँ से सिर्फ आपको लूटा जाएगा। और विश्वास आपको वही करना है, जो सांप की डंडी है ना, उसी सांप की डंडी पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। अब आप मजबूरी में उस डॉक्टर से बताएंगे कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, वो आपको नॉर्मल दवाई देते ही साथ में बोलेगा कि आप कोरोना का टेस्ट करा लो। यहाँ से शुरुआत हो गई। कोरोना टेस्ट 2500 रुपया, पॉजिटिव आएगा तो सबका फायदा, नेगेटिव आया तो मरीज का फायदा। अब फायदा किसको होना चाहिए, ये समझने वाली बात है। डॉक्टर रेफरेंस से भेजा तो चार्जेस तो उसका मिलेगा कुछ। अब इसके बाद पॉजिटिव आया, वो वापस भाग के आएगा कि डॉक्टर साहब आप ही बताओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपने मुझे बता दिया, ऐसी जगह भेजा, उसने रिपोर्ट मेरा दे दिया, मुझे बचाओ, मुझे अच्छी जगह बताओ। बिल्कुल सही बताएंगे। अगर तुम सरकारी में जाओगे तो जान से जाओगे, और प्राइवेट में जाओगे तो धन से जाओगे। तो सोच समझ लो, मेडिक्लेम है तो बताओ, हाँ सर 5 लाख का, बिल्कुल बस ये अस्पताल में जाओ, मेरा दोस्त है, मेरा नाम बताओ, काम हो जाएगा। जब कोरोना का इलाज ही नहीं तो 5 लाख रुपए का मेरे को वो समझ नहीं पड़ा, लाख रुपए भी का और 50,000 भी लेता तो तू का लेता है डॉक्टर? तेरे हॉस्पिटल का इतना बेड का भाड़ा है कि तू 5-5 लाख रुपए लेने लगा। ये क्या चीज है डॉक्टर तेरा? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर और मैनेजमेंट का। ये मैं बताना चाहूँगा कि वहीं से शुरू होता है एक और खेल। आप पॉजिटिव निकल गए, अब आप अपनी वाइफ का चेक कराइए, अपने बच्चों का चेकअप कराइए, अपने भाई का चेकअप कराइए, माँ बाप का चेकअप कराइए, यानी एक के साथ 10 फ्री। जो आपने कहा ना, वो फ्री हो गए। अब उनका चेकअप में 25 मतलब 2500 रुपये की बात कर लेते हैं, 2500 के हिसाब से 10 आदमी मिल गए तो ये आराम से हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। 10,000 रुपये का काम हो गया। इसमें से 4 को और दिखा देंगे तो वो 40 को और दे देंगे, 6 को नेगेटिव कर देंगे, 4 को दिखाएंगे तो 40 और मिल जाएंगे। यानी इसीलिए आज लगातार आपके न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रहे हैं। ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैंने ये जो मैंने बताया ना आपको, अगर कोरोना का है, अगर सरकार चाहेगी तो कोरोना हो गया तो उसको फ्री इलाज और फ्री टेस्टिंग, पर उसके अलावा दूसरा कुछ है, निमोनिया है या सर्दी खांसी है या वायरस फीवर है, तो उनका चार्ज करो तो देखो ऑटोमेटिक कैसे ग्राफ नीचे आता है। ये मेरा दावा है। अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो जांच से लेकर इलाज तक फ्री करो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी है तो फ्री है सरकार की तरफ से, अगर प्राइवेट है तो सरकार उसका भरपाई देगी, उस पेशेंट का खर्चा सरकार देगी, क्योंकि इसने लाइफ टाइम टैक्स दिया है। पेट में था तब से टैक्स दिया है उस बच्चे ने जो भारत के अंदर जन्म ले रहा है, और उस बच्चे का अधिकार है कि सरकार उसकी मदद करे। और इसके अलावा निमोनिया है, सर्दी खांसी है तो डॉक्टर चार्ज करो ना। बिल्कुल, वही मैं बताना चाहता हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब अगर पेशेंट पर नेगेटिव है तो उसको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, जो उसका चार्ज होता है परफेक्टली आप लो। आपका हॉस्पिटल है, आपका डिस्पेंसरी क्लिनिक है, खर्चा है, जो आपका हक है वो आप लीजिए। लेकिन कोरोना अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो उस पर सरकार को ये नियम लागू कर देना चाहिए। शायद ये सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी का वक्त होगा कि जब सरकार को खुल करके अपना काम करने का मौका मिलेगा, कर्मचारियों को खुल करके अपना काम करने का मौका मिलेगा, जनता को खुल करके जीने का मौका मिलेगा, और सरकारी योगदान दे सकती है, वरना डर ने सबकी जान ले ली। WHO ICMR इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मेडिकल से या दवा बनाने वाली कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो उनका जो प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी अगर वायरस की दवा बनाते तो उनको 6 से 8 महीना लगता है। तो उनको ये मालूम है कि ये अगर वायरस की दवा भी है तो उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से 6 से 8 महीना लगेगा। तो उन्होंने ये जो बना के रखा, हाहाकार मचा के रखा है, उनको मालूम है 6 से 8 महीने तो हमको बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लूटने का ही है, लेने का ही है। तो इसके वजह से ये WHO और ICMR जो है उनको थोड़ा सा लोगों के पे मेहरबानी करनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी जो जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म बंद करें। खुले शब्दों में मैं चैलेंज देता हूं उन हॉस्पिटलों को और उन मेडिकल डिपार्टमेंट को कि आप भी भारतीय नागरिक होने का फर्ज अदा करें और दिखा दें कि भारत के जो सुलगते सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं उस पर कुछ आपने बेहतर कदम उठाए।
अब तक आपकी सराहना हुई थी कि आप योद्धा हो, पर योद्धा बनने के लिए आपको कुछ न कुछ त्याग देना पड़ेगा जनता के लिए। फिलहाल मिलेंगे अगली खबर के साथ फिर, तब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।